हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी स्थिति में मल यानी कि जो लैट्रिन है पेट में ही जमा हो जाता है और पेट में मल जमने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन और सिर दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ को हम अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अच्छी बात यह है कि कब्ज़ लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। जब मल त्याग ठीक से नहीं होता है तो पेट में भारीपन रहता है, उस स्थिति को ही हम कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ के इलाज के बारे में जानने से पहले कब्ज़ से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि कब्ज़ के बारे में जानकारी होने से कब्ज़ से बचाव करने और इसके उपचार करने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। कब्ज़ से जुड़ी बातों में जो बातें सम्मिलित हैं उनमें कब्ज़ क्या होता है, कब्ज़ के क्या लक्षण हैं, कब्ज़ के क्या कारण हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा अगर किसी को कब्ज़ है वो व्यक्ति खाने में क्या खाए। इसके साथ साथ कब्ज़ की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या दवा है या कब्ज़ के जो घरेलू उपाय हैं वो क्या हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत इस वीडियो में जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कब्ज़ क्या है। जब किसी व्यक्ति का मल यानी कि लैट्रिन बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है तो उस स्थिति को ही हम कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ होने पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है और अगर पाचन तंत्र खराब होने के कारण शरीर से मल निकलने की जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है और मल निकालने के लिए अधिक ज़ोर लगाना पड़ता है। मल कड़ा होने के कारण कई बार जो मरीज़ है उसको त्याग करते समय पेट तथा गुदा में बहुत ज़्यादा दर्द और तमाम तरीके की कई परेशानियां होती हैं। अगर हम वैज्ञानिक तौर पर एक स्वस्थ इंसान की बात करें तो सप्ताह में कम से कम 12 मरतबा मल त्याग करना चाहिए। स्वस्थ शरीर का ही यह एक मुख्य लक्षण है कि कम से कम सप्ताह में 12 बार मल त्याग करना चाहिए। कब्ज़ होने से मरीज़ को गैस की समस्या होने लगती है और कब्ज़ की जो ये बीमारी है ऐसा नहीं इसकी कोई निश्चित उम्र है, ये किसी भी उम्र में कभी भी जो व्यक्ति हो इससे पीड़ित हो सकता है। आजकल कब्ज़ की समस्या बच्चे, बुज़ुर्ग और सभी उम्र के लोगों में लगभग देखने को मिल रही है। इसकी जो मुख्य वजह है अनियमित जीवन शैली के कारण कुछ लोग क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक दिन तक मल त्याग नहीं कर पाते, जो कि कब्ज़ का एक सबसे प्रमुख बड़ी वजह है। कब्ज़ का इलाज अगर सही समय पर नहीं किया जाता तो शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। एक स्वस्थ इंसान को 24 घंटे में कम से कम 2 मरतबा मल त्याग ज़रूर करना चाहिए, यानी कि सुबह और शाम उसको मल त्याग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इससे पेट साफ़ रहता है और पेट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी उसको नहीं होती है और ऐसा होने से, ऐसा करने से कब्ज़ की भी समस्या धीरे धीरे। आइए अब हम बात करते हैं कब्ज़ के कारण की। मल त्याग ना करना इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। 24 घंटे तक मल त्याग ना करना और इसको रोक कर रखना ही कब्ज़ का सबसे मुख्य और मेन कारण है। दूसरा इसका जो कारण है वो है फाइबर युक्त भोजन का ना करना। अगर भोजन की जो हम भोजन करते हैं उसमें अगर फाइबर की मात्रा नहीं होगी तो कब्ज़ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइबर क्या करता है, भोजन के साथ आंतों में जाकर अपनी जगह बना लेता है और भोजन को पचाने में आंतों की मदद करता है, जिससे कि कब्ज़ की समस्या नहीं होती। लेकिन अगर भोजन में फाइबर की मात्रा की कमी होगी तो कब्ज़ की समस्या शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ही यूरिन को बहुत देर तक रोक कर रखना। आजकल लोग ऑफिस वगैरह जाने के कारण तथा पब्लिक इत्यादि में पेशाब को रोक कर रखते हैं, जिसके कारण पेशाब संबंधी जो मर्ज है उसकी समस्याएं तो होती हैं, इसके साथ साथ कब्ज़ की भी समस्या देखने को उनमें बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ ही इसका एक जो मुख्य कारण है वो पर्याप्त नींद का ना होना। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के कारण लोग क्या करते हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। 24 घंटे में समथिंग लगभग 7 घंटे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है और कब्ज़ की समस्या होना चालू हो जाती है। इसके साथ साथ इसका एक और कारण है अल्प भोजन करना। आजकल लोग क्या करते हैं, चलते फिरते खाते हैं, यानी कि भोजन जो भूख है वो बहुत ही कम मात्रा में उससे खाना खाते हैं, जिसके कारण भी कब्ज़ है मरीज़ को हो जाता है और लैट्रिन टाइट वगैरह हो जाती है। और दूसरा इसका कारण एक है पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी
के कारण भी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ शारीरिक श्रम की कमी से भी कब्ज देखने को मिलता है। शारीरिक श्रम की कमी के कारण डाइजेशन सिस्टम है जो ना वो सही से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण खाना को पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इससे कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ एलोपैथी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे होते हैं जिसके कारण कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बगैर भूख के भोजन करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि भूख ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, जिसके कारण भी कब्ज का समस्या देखने को मिलता है। और कुछ लोग भोजन को बिना चबाए ही खा जाते हैं, जिससे भी जो खाना है उसको पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये भी इसका यानी कब्ज का एक मुख्य कारण है, जिसके कारण कब्ज होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास के कारण भी कभी कभी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। गरिष्ठ भोजन, इसकी यह एक मेन कारण है। आजकल जो अपना समाज है वो बाहर का खाना, फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, डोसा इत्यादि को बहुत ही चाव से खाता है, जिसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ होता है, जिसको पचाने में आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, जिससे कि कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ शरीर में कुछ जैसे कैल्शियम, पोटेशियम की अगर मात्रा कम है तो उससे भी कब्ज देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लीवर, तिल्ली, आंत की अगर कोई बीमारी है, इसके चलते भी कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई इंसान अत्यधिक दुखी या चिंतित या डरा हुआ है तो भी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है या इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। अब आइए हम बात करते हैं कब्ज के प्रकार की। तो मुख्यतः कब्ज दो प्रकार का होता है, जिसको एक को बोलते हैं गंभीर कब्ज और दूसरे को पुरानी कब्ज। गंभीर कब्ज की अगर हम बात करें तो यह एक बहुत ही जिद्दी और ख़तरनाक प्रकार का कब्ज होता है। इसमें मल बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसकी जो खतरनाक है उसका अंदाज़ा इस बात से केवल लगाया जा सकता है कि इसमें गैस पास भी बिल्कुल नहीं होती है। इस स्थिति में मरीज़ को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए तथा किसी अपने जो पास का अस्पताल है वहाँ पे तुरंत उसको दिखाना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं पुरानी कब्ज की। इसमें मल तो निकलता है लेकिन बहुत ही कठिनाई से निकलता है तथा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिसके कारण मरीज़ को काफ़ी दिक्कत होती है। इसको हम पुरानी कब्ज के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ साथ आइए हम बात करते हैं कब्ज होने से क्या नुकसान है। हर क्रिया की प्रक्रिया होती है, उसी तरह हर रोग से नुकसान भी होना निश्चित है। तो आइए हम जानते हैं कब्ज के क्या नुकसान हैं। नंबर 1, पेट में भारीपन। कब्ज में पेट में भारीपन रहता है तथा पेट में जलन होती है, भूख न लगना, उल्टी होना, छाती में जलन होना, बवासीर, फगंदर, फिसर जैसी गंभीर समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। आंतों में जख्म तथा सूजन भी इसी का एक नुकसान है। आइए हम बात करें अगर कब्ज की कि इसके क्या घरेलू उपचार हैं। तो नींबू पानी इत्यादि का सेवन करने से भी कब्ज में आराम मिलता है। इसके साथ साथ पपीते का भी सेवन करने से कब्ज में बहुत आराम मिलता है। अमरूद, किशमिश इत्यादि का उपयोग करने से भी कब्ज में बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा कब्ज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ठीक किया जा सकता है। अगर आप कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं और आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी जो आपके नज़दीकतम इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक हो, आप उससे संपर्क करिए। मेरा विश्वास है कि आप निश्चित ही इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो मैं मेरे क्लिनिक पर आकर साक्षी इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक और या उत्तर प्रदेश यहाँ आकर भी हमको दिखा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप निश्चित ही कुछ समय में ही इस कब्ज जैसी बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दवाओं में जादू है, जिनके इलाज से, जिनके उपचार से बहुत ही कम समय में इसको ठीक किया जा सकता है।